नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए 4 स्टार न्यूज। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने क्षेत्र में विकास नगर में कहा है कि सरकार कर रही है बड़े पैमाने पर काम। विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि सरकार काम कर रही है बड़े पैमाने पर। रेड जोन्स जो लोग आ रहे हैं ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है और जिन लोगों को अभी बाहर से मूवमेंट हो रहा है ऐसे लोगों को सरकार होम क्वारंटाइन करने का काम कर रही है। लेकिन होम क्वारंटाइन भी बाहर से आए लोगों को इस तरीके से किया जा रहा है कि उन्हें घर में न रहकर गांव के सरकारी बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग ऐसी जगहों पर रखा जा रहा है, क्योंकि घर में रहने से एक दूसरे के संपर्क में आने का खतरा बना रहता है। और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि उन्होंने बीमारी से लड़ना है, बीमारों से नहीं। कई जगह सुनने में आया है कि कई जगहों पर ग्रामीण इलाकों में गांव के लोग कहने लगते हैं क्यों आया, कहां से आया, बाहर से आए हैं। यह मानसिकता हम लोगों को बदलनी होगी, क्योंकि व्यक्ति जानबूझ के ये सोच कर तो बाहर से नहीं आया था कि वह बीमार हो जाएगा। किसी को इन्फेक्शन लग गया तो उस व्यक्ति को नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, बीमार का उपचार करना और बीमारों से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सुभाष बोनियाल, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। से निपटने के लिए सैनिटाइज मशीन लगाई गई है, क्या कहेंगे आज इस मामले पे? अब भाई सब लोगों को मालूम है कि इस वायरस का फिलहाल इलाज नहीं है, बचावी। तो बचाव सोशल डिस्टेंसिंग हम इतने समय से दुर्भाग्य से कल से 3-4 केसेज यहाँ भी आ गए हैं। अब जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं, ब्लॉक से लेकर के तहसील से लेकर के हमारा थाना, हमारा चौकी बाजार और ये हॉस्पिटल, जहाँ मैक्सिमम लोगों का आवाजाही रहती है, यहाँ पर ये सेंसर युक्त सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई है ताकि कम से कम प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज वगैरह करके जाएं। तो ये तमाम सारे एहतियातन उपाय कर रहे हैं, बचाव उपाय कर रहे हैं। मचौदों ने भी तो कोरोना ने दस्तक दी है, हरवटपुर में एक केस आया है। नहीं, हरवटपुर में ही नहीं आया, अब तो 3 और आ गया, जीवनगढ़ आ गया, डाकपत्तर आ गया, हरवटपुर एक और आ गया है। अब टोटल 4 केसेज हो गए संभवतः। और निश्चित रूप से ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन एक्सपेक्टेड था। इतना मास मूवमेंट हुआ है माइग्रेंट्स का, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई होगा। उसमें 3-4 लोगों की, 3-1 लोगों की तो हिस्ट्री मेरे ख्याल से ट्रेस हो गई है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो गई है। लेकिन अभी भी हरवटपुर का एक जो टीचर का केस है वो अभी भी थोड़ा सा मिस्ट्री है, क्योंकि उनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री अभी ट्रेस नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि मैं टेहरी से आया, लेकिन इस संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि हो सकता है उनका भी कहीं कोई मूवमेंट रहा हो। वो बता रहे हैं नहीं। लेकिन विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां कोरोना के पॉजिटिव यहाँ पर भी बढ़ते जा रहे हैं, अब तक 0 था लेकिन एकदम से 4 आ गए हैं, तो ऐसे में बाजारों को खोल देना, 7 बजे तक बाजारों का टाइम बढ़ा देना, बाजारों की मूवमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, वो बिल्कुल आप अपनी जगह सही है, लेकिन जैसा कि पूरे देश में है, हम पूरे कंट्री को अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन तो नहीं कर सकते ना, और सब गतिविधियों को लॉकडाउन नहीं कर सकते। तो लिहाजा अब हमें इसी रास्ते पर चलना है कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी भी जीनी है और साथ ही साथ बचाव के प्रति भी अपने आप को सतर्क रहना है। कहने का मतलब, कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। जीने की आदत डालने का मतलब ये हुआ कि हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो 24/7 बेसिस पर लेने, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन 24/7 बेसिस पर। अभी दुनिया का कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये कोरोना कब तक जाएगा, तो इसलिए इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे प्रदेश में 6 थे, कुल 6, उस समय लॉकडाउन किया गया और आज 500 से भी ऊपर है, तो ऐसे में लॉकडाउन को जो है बिल्कुल पूरी दुकानें खोल दी गई। यदि आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो जरा मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, उत्तराखंड में जितना भी ये स्पर्ट जो एक प्रकार से फ्लक्स आया
इन्फेक्टेड पेशेंट्स का, ये इसमें 99% क्या 100% माइग्रेंट है। अपवाद कोई एक आध दो चार हो सकते हैं, बाकी सब माइग्रेंट है जी। सरकारों के सामने मजबूरी ये थी, एक तरफ इधर उधर फंसे हुए अपना माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट लेबर, उनको अपने प्रदेशों में लाने का था, उनको हम धकेल भी नहीं, बचाव करने का, इन्फेक्शन फैले ना, जो यहाँ के लोग हैं उनमें ना वो ट्रांसमिट करें, ये जिम्मेदारी है। लिहाजा ये मल्टी प्रॉन स्ट्रेटेजी पर सरकार काम कर रही है। बड़े पैमाने पर रेड जोन वगैरह से जो लोग आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है, और जिन लोगों का सामान्य भी बाहर से मूवमेंट है, जिनको कि होम क्वारंटीन के लिए सलाह दी जा रही है, होम क्वारंटीन भी, क्योंकि घर में जाकर के, परिवार में जाकर के लोग होम क्वारंटीन का अनुसरण नहीं करते, पालन नहीं करते, इसलिए उसमें भी ये रखा गया कि होम क्वारंटीन रहने वाले लोग भी अपने गांव के आसपास जो सरकारी बिल्डिंग है, स्कूल है, बारात घर है, पंचायत घर है, कोई इस तरह की जो बिल्डिंग्स है, उसके अंदर उनको क्वारंटीन किया गया है, और उसकी देखरेख पंचायतों और स्थानीय जो हमारा प्रशासन उनको सौंपी गई है। इसलिए ये अनवरत रूप से इस प्रक्रिया को हमें जारी रखने की जरूरत है। और फिर मैं आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार मित्रों के माध्यम से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक बात तो मैं जरूर जोर दे करके कहूंगा कि हमें कोरोना से लड़ना है, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमारों से नहीं लड़ना। जैसे कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि लोग उस बात के पीछे पड़ जाते हैं, ये कहां से आ गया, ये क्यों आ गया, इसको क्यों आने दिया। देखो भैया, कोई जानबूझ के तो गया नहीं कि मैं बीमार होकर आ जाऊं, लेकिन यदि किसी को लग गया इन्फेक्शन तो उससे थोड़ा ना लड़ना है, उसका तो हमें बचाव करना है। लड़ना हमें बीमारी से, और बीमारी से लड़ने के लिए ही हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमें जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हेल्थ डिपार्टमेंट, चिकित्सक हमें बता रहे हैं, उसका हम पालन करें। और यदि हमारा कोई मूवमेंट है, हम कहीं संपर्क में आए हैं, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर करें, इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके उतना शेयर करें। इस क्षेत्र में तो मैं कह सकता हूं, यदि 2 बजे रात को भी आप मुझे सूचना देंगे किस तरह का कोई मूवमेंट है या इस प्रकार की कहीं कोई शिकायत है, तो 2 बजे रात को भी हम आपके मदन में, हम और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारा पुलिस प्रशासन सब आप प्रभावित लोगों के साथ खड़ा होने का काम करेगा। इतनी गुजारिश मैं सबसे ज्वाइन करूँ। थैंक यू सर।